मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इंसान अपना रिज्क साथ लेकर आता है और साहबे खाना के गुनाह साथ लेकर जाता है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियाँ। माधवनगर के अक़लियती अक़ामती स्कूल में तालिब इल्म की मुश्तबा मौत। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। इंसाफ का मुतालिबा। गिरिजना गुरुकुल स्कूल का सीनियर सिविल जज पद्मावती का अचानक मुआयना। तलबा को तमाम तर सहूलतें मुहैया करने का मशवरा। किसी भी किस्म की कमी पेशी न होने की ताकीद। असम्बली स्पीकर पोचाराम के वालिदैन की याद में कबड्डी खेल मुकाबले का इनेकाद। 16 टीमों की शिरकत। नौजवान कसीर तादाद में शिरकत करें। जिला सदर अंजीर रेड्डी। अब खबरें तफसील से। गिरिजना गुरुकुल स्कूल में DLSS सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज पद्मावती का अचानक मुआयना। तलबा को तमाम तर सहूलतें पहुंचाने का मशवरा। तलबा को कमी पेशी पर किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। सिविल जज पद्मावती का इंतबाह। माकलूर मंडल मुस्तकर में तेलंगाना गिरिजना गुरुकुल स्कूल में DLSS सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज पद्मावती का अचानक मुआयना। इस मौके पर इन्होंने क्लासरूम्स, बच्चों के हॉस्टल सहूलियात, स्टोर रूम और किचन का भी जायजा लिया और तलबा के हमरा दोपहर में खाना खाते हुए खाने का जायका पकवान को जांचा और तलबा से बात करते हुए इनके मसाइल जानने की कोशिश की और असातिज़ा को कुछ ताकीदें भी की। तलबा को अपनी औलाद की तरह देखे जाने पर ही वो अपनी तालीम में भी आगे आने की उम्मीदें लगाई जा सकती है। तलबा को कोई भी कमी पेशी ना होने की ताकीद की और बताया कि अगर ऐसा हुआ तो किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल पद्मा झा, असातिज़ा, स्टाफ, DLS से ओहदेदार भी मौजूद थे। आंखों की रोशनी कैंपों से देही इलाकों की अवाम मुतमईन। अवाम से इस कैंपों के जरिए मुस्तफीद होने का मशवरा। इंदलवई MPO लक्ष्मीकांत का बयान। इंदलवई मंडल के गंगाराम तांडे में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का पंचायत मंडल ओहदेदार स्पेशल ऑफिसर लक्ष्मीकांत ने आगाज किया। इस कैंप में हाजिर मुतासिरीन की तशखीस अमल में लाई गई। आंखों से मुतासिर अफराद को तशखीस के साथ मुफ्त ऐनक और दवाएं तकसीम किए गए। मोतियाबंद से मुतासिर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस मौके पर MPO लक्ष्मीकांत ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत हर गांव की आवाम की सहूलत के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम कैंपों का इनेकाद कर रही और मरीजों को मुफ्त अद्वियात, ऐनक मुफ्त तकसीम अमल में ला रही, जिससे आंखों के मुतासिर मरीजों के लिए मुफीद साबित हो रहा। इन्होंने इस मौके पर हर फर्द को आंखों के अमराज के इलाज के लिए आंखों की रोशनी कैंपों से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। అయితే ఈరోజు ఇక్కడ గంగారాం తాండాలో స్కూల్లో కంటివేలుగు ప్రోగ్రాం ప్రభుత్వ ఆదేశాలను కలెక్టర్ గారి ఆదేశాలను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది పొద్దున 8:30కు స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ 12 గంటల వరకు 50 మంది పరీక్షలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. కొంతమందికి కూడా అద్దాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పటివరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వాళ్ళు 97 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. వాళ్ళ పరీక్షలు మాత్రం 50 మంది ఇప్పటివరకు 12 గంటల వరకు అయిందని తెలియజేస్తున్నారు. बजट अक़लियतियों के लिए मायूस कुन। बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास महज ढकोसला। अक़लियतियों को तालीम से महरूम करने वाला बजट कांग्रेस बजट की सख्त मजम्मत करती है और हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल। साबिक़ा वक्फ बोर्ड जिला सदर जावेद अकरम का बयान। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो मरकज़ी हुकूमत बीजेपी ने और उसके अलायंस जमातों ने जो बजट पेश किया 2023 और 2024 का, बड़े अफसोस के साथ तेलंगाना के मुसलमान और ख़ासकर निज़ामाबाद ज़िले के मुसलमान व नौजवान हमारे बुज़ुर्ग
जो अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाने के लिए, जो अपने बच्चे MBBS IAS IPS बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो बच्चों को आला तालीम हासिल करवा रहे हैं, ये हमारा हक़ बीजेपी हुकूमत छीन रही है। और बीजेपी नहीं बल्कि उसके अलायंस जमातें जो उसकी पार्लियामेंट में उसका साथ दे रहे हैं, मरकज़ में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, ऐसी जमातों को भी हम आज ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हर वो कौम का बराबर हक़ है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहज़ीब सारी दुनिया में मशहूर है। हिंदुस्तान में तमाम कौमों का जितना हक़ है उतना मुसलमानों का भी उतना हक़ है। मैं हमारे तेलंगाना और ख़ासकर निज़ामाबाद के नौजवानों से, लड़के और लड़कियों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप सोचिए, समझिए, जज्बाती तकरीरों को सुनकर आप अपने कीमती वोट का हक़ किसी के जज्बाती तकरीरों को सुनकर मत इस्तेमाल कीजिए। देखिए 2014 से कांग्रेस हुकूमत जाने के बाद हिंदुस्तान और ख़ासकर तेलंगाना में और कई ऐसे रियासतों में मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियों पर क्या बीत रही है। कांग्रेस हुकूमत 2004 से 2014 तक हुकूमत की। तेलंगाना में कांग्रेस मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दी। उन 4% तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमान गरीब लड़के और लड़कियां जो आला तालीम हासिल कर कर अपने घरों में बैठे हुए थे, 4% तहफ़्फ़ुज़ात के ज़रिए वो लोग आला नौकरियों पे आज कायम हैं, आज मौजूद है। उसके बाद 2014 के बाद ये TRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव 2014 में बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए थे, वादे किए थे। TRS के मंशूर में मुसलमानों को 4 महीने के अंदर 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया गया था। मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बजट देने का वादा किया गया था। खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी क़ियादत समझने वाली जमात के कायदीन इंदौर के बजाय भीमराव अंबेडकर के नाम से कला भवन को मौसूम करने के लिए नुमाइंदगी तो कर सकते हैं, मगर कदीम कलेक्ट्रेट में वाक़े वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और मस्जिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर के लिए नुमाइंदगी नहीं कर सकते। किसके दबाव में मुस्लिम क़ियादत काम कर रही? MBT जिला सदर जावेद NRI का बयान। आने का मकसद यही है कि कल जो निज़ामाबाद की नाम नेहाद पार्टी, कल एक कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें मेंशन था कि भाई इंदौर कला भवन का नाम चेंज करके अंबेडकर कला भवन रखा जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर हमारी एक 230 गज़ ज़मीन मस्जिद थी, जो 230 गज़ पर मुश्तमिल मस्जिद थी। मस्जिद के बारे में आपको अल्लाह तौफीक नहीं दिया कि उस बारे में आप अपनी लबकशाई करते। बड़े अफसोस की सब बात है। आपके ऊपर किसका प्रेशर है? कौन आखा आपके ऊपर काम कर रहा है जो मस्जिद का मसला छोड़ के अंबेडकर कला मंदिर रखने के लिए आप मेमोरेंडम पेश किए? किसको नचाना चाह रहे हैं और कौन नाचना चाह रहा है वहाँ पे? थोड़ा बहुत तो लिहाज कीजिए आप। अल्लाह को जवाब देना है मरने के बाद। और आवाम से मेरी अपील है, देखिए ये पढ़ी लिखी आवाम से मेरी अपील है, आइए आप मजलिस बचाओ तहरीक में आइए, शामिल होइए। अमजदुल्ला खान साहब के जो कारकर्दगियाँ हैं उसको सराहते हुए आप हमारे साथ दीजिए। हम शाना बाशाना आपके साथ ठहर के काम करने के लिए तैयार है। आइए मेरे निज़ामाबाद की आवाम, नौजवान तबके से, बुज़ुर्ग लोगों से और उलमाए दीन से अपील करता हूँ, आइए आप हमारे काम दीजिए। इंशाल्लाह हम काम करके बताएंगे। और रहा मसला मस्जिद का मसला जो है कलेक्टर ऑफिस की मस्जिद का, इंशाल्लाह हम उसको हासिल करके रहेंगे। ये हमारा मजलिस बचाओ तहरीक का अज़म है, हम इसमें कामयाब होंगे। अल्लाह हमारा साथ देंगे और आप भी हमारा साथ दीजिए। हम जो काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह हम कानूनी तौर पे उसको हासिल करेंगे। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, एब्डोमेन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर,
माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। माधव नगर के अखिलियती अकामती स्कूल में 15 साला शेख सुफियान की मुश्तबा मौत। अफरादे खानदान ने स्कूल इंतजामिया की लापरवाही से मौत होने का लगाया इल्जाम, जबकि स्कूल इंतजामिया ने 2 तालिब इल्मों में मामूली बात को लेकर बहस व हाथापाई से मौत होने का इजहार किया। मौत की वजूहात बाद पोस्टमार्टम पता चलेंगी, लेकिन तालिबे इल्म को मुर्दा हालत में छोड़ स्कूल इंतजामिया का दवाखाने से फरार होना माना खैस इंसाफ का मुतालिबा। तेलंगाना के निजामाबाद मुस्तकर में एक अखिलियती अकामती स्कूल के तालिबे इल्म की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ये वाकया जुमेरात को सामने आया। शहर के मजाफाती इलाके माधव नगर के अखिलियती अकामती स्कूल में 9वीं जमात की तालिबे इल्म 15 साला सुफियान को काफी सांस चढ़ने पर स्कूल इंतजामिया ने इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, जहां निजामाबाद के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में मौत हो गई। जबकि स्कूल इंतजामिया ने बताया कि स्कूल में लंच के दौरान सुफियान का साथी तालिबे इल्म के साथ झगड़ा हो गया। इस झगड़े में सुफियान के सीने पर जोर से मार पड़ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। बाज़ ज़राए का कहना है कि सुफियान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि मरहूम के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की लापरवाही ही हादसे की वजह बताते हुए हुकूमत से इंक्वायरी का मुतालबा किया।
ताहम पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। खाना पकड़ने के टाइम पे और आतिफ और सोफियान के बीच में झगड़ा हुआ। जब वो सोफियान नीचे गिर गया, वो अनकॉन्शियस होके, बाद में वो स्कूल वाले आके हॉस्पिटल में एडमिट करे। वो अंडर गोइंग ट्रीटमेंट 2 बजे 10 मिनट को उन्होंने डेथ हो गया था। वो 3 o'clock को आके पिटीशन दिया था उनका मदर, उसका ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे। वो कौन मारा वो बच्चे का ऊपर, ये मैनेजमेंट की लापरवाही है बोल के बोल रहा। वो अंडर इन्वेस्टिगेशन में हम वो एस्टैब्लिश करते, वो सीसी फुटेज भी निकालते क्या हो गया, और उसका वो टाइम पे कौन कौन बच्चे थे उनको भी एग्ज़ाम करते। बाद में किन का नेग्लिजेंस है थे उनका ऊपर एज पर लॉ एक्शन लेते। 3 o'clock सोफिया बेगम, उनका बच्चा मेधा स्कूल में माइनॉरिटी स्कूल रन कर रहा, उसमें 9th क्लास पढ़ रहा। वो दोपहर को खाना लेते वक्त 1:30 बजे हमको हॉस्टल से फ़ोन आया, हम ड्यूटी पे थे, बच्चे को तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, बुखार आई और तुम लोग आओ बोल के फ़ोन आया। हम दोनों वहाँ से आए तक बच्चे को अंदर डाल दिए, ECG वो सब लगाए। चारों प्रिंसिपल और कौन वार्डन और दूसरे दोनों चारों मिलके ग्राउंड में बाहर ठहरे। हम सीधा उनके पास गए, बच्चे को क्या हुआ, कई के पास चलाए तुम? तो हमको क्या बोले, बच्चा खाना खाते खाते डाइनिंग टेबल के पास गिर गया। ठीक है, गिर गया बोले। तो तुम लोग नहीं थे कि वहाँ पे? बोले तो हम लोग नहीं थे, बच्चे खाना खा रहे थे बोले। फिर पुलिस वालों को अंदर नहीं लेते ना, पहले पूछते ना क्या हुआ क्या नहीं। तो उन लोगों को बोले कहते बच्चे मार लिए। हमको बोले बच्चा खाना खाते खाते गिर गया तो कहाँ मार तो रहता ना, सर में होंदो कहाँ भी होंदे, कुछ भी नहीं है। बच्चे को हाथ पैर 100 बच्चे है अंदर गए तक ऑलरेडी दवा खाने में जो हमारे पास डॉक्टर वहाँ रहते ना, उन्होंने देखे बच्चे को चेक करे। बच्चे की जान जाके भी बहुत देर हो गई थी, कहते मरे भाई लेके आए उसको, मरे भाई लेके आके अंदर छोड़ दिए, भाग गए चारों भी। रुको बोलते भी नहीं रुके उन लोग। ये माइनॉरिटी स्कूल हॉस्टल, माइनॉरिटी हॉस्टल टेम्ब्रिज, पूरा डिटेल हमको मालूम होना, ये बच्चा कैसा हुआ, कौन मारा, कैसा मारा, मारे से वाले को भी सजा होना, हमको जान को जान होना, बस हमको कुछ भी नहीं होना। तो ये जो हुआ सो है हादसा, इसमें ये बच्चों की लापरवाही का नतीजा नहीं है, इसमें सारों का पूरा मामला है, इसमें सारा पूरे इन्वॉल्व है। इसमें कैसा लापरवाही इख्तियार करते हैं बच्चे जब है यहाँ पे, बगैर सारों की लापरवाही के, बगैर गलती के ऐसा होने हो सकता। अगर यही सारों की गलती, सारों की लापरवाही हो तो ये एक हॉस्टल में नहीं है, कई हॉस्टलों में भी ये वाक़ये होने वाले हैं। और इसमें क्या है बोले तो खास करके जो है ना, इसको और फिक्र ज़्यादा करना चाहिए। बच्चों का मामला है तो कैसा रखना चाहिए, क्या है, माँ बाप को बच्चों से कितना प्यार करते माँ बाप, एक टाइम भूखा रहते, किस तरह से अपने बदन पे कपड़ा नहीं पहनते, बच्चों को इतना लाइक करते माँ बाप। आज उनके ही बच्चे जो है ना आज ये दुर्दशा में है, ये स्थिति में है, ये परिस्थिति में है बोले तो इसका कारण क्या है? मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट बजट में खुद मुख्तफी कारीगरों की हिम्मत अफजाई के लिए खुसूसी बजट की मंजूरी पर जिला संगम सदर M किशन का वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट में सुनार, लोहार, बढ़ई तबकों के लिए खुसूसी तौर पर फंड्स मख्तस किए जाने पर जिले के सुनार, लोहार, बड़े तबकों की आवाम ने खुशी का इजहार करते हुए शहर के फुलांग चौरास्ता अम्बेडकर मुजस्मे के सामने जिला संगम सदर M किशन की क़ियादत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर जिला सदर M किशन ने बात करते हुए बताया कि सुनार, लोहार, बड़े तबकों को कारीगरी पर मरकजी हुकूमत की जानिब से विश्वकर्मा विकास स्कीम को अमल में लाया जाना बहुत ही मसरत की बात है। जातियत कारीगरी पर मुनहसिर तबकों की हिम्मत अफजाई करना काबिल सताइश बात है। इस प्रोग्राम में संगम जिला सेक्रेटरी श्रीनिवास, नायब सदर वी रामलू, सुधाकर, खाजिम एन वेणुगोपाल, यूथ कमेटी सदर सदानंद चारी दीगर भी मौजूद थे। బడ్జెట్ సమావేశంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి స్కీము విశ్వకర్మ ప్రవాస్ ఆవాస్ యోజన పథకం, దానికి మా విశ్వకర్మల పేరు పెట్టడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఏ విధంగా అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మమ్మల్ని గుర్తించిందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మమ్మల్ని గుర్తించి గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు పూర్తిగా వచ్చే బడ్జెట్ సమావేశంలో పూర్తిగా నెరవేర్చాలని చెప్పేసి మా విశ్వకర్మల తరపు నుంచి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి
డిమాండ్ చేస్తున్నాం. असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के वालिदैन की याद में बांसवाड़ा टाउन कबड्डी खेल मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसमें मुतहदा जिले से 16 टीमों की शिरकत मुतवक्किल। 3 रोज खेलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। जिला सदर अंजी रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के वालिदैन की याद में कबड्डी खेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। ये खेलों के मुकाबले का इस महीने की 3 तारीख से आगाज किया जाएगा। इन खेलों के मुकाबले की मुकम्मल जिम्मेदारी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के भाई शंभू रेड्डी रैतु समिति जिला सदर अंजी रेड्डी की निगरानी में मुनक्किद किया जा रहा। इस मौके पर इन्होंने ओहदेदारों के हमरा ग्राउंड इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर अंजी रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि इस खेल मुकाबलों में निजामाबाद कामारेड्डी जिलों से 16 टीमें हिस्सा ले रही। इन खेलों के 3 रोज तक मुकाबले जारी रहेंगे। इस मौके पर नौजवानों को कसीर तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की गई। పోటీలు మన గౌరవనీయులు మన పోచారం చెంబరెడ్డి గారి నిర్వహణలో మరి వాళ్ళ తండ్రి అయినటువంటి గౌరవనీయురాలు క్రిస్టిటేశ్వర శ్రీమతి పాపమ్మ గౌరవనీయులు రాజిరెడ్డి గారి స్మారక కబడ్డీ పోటీలను ఈ బాన్స్వాడ పట్టణంలో జయశంకర్ స్టేడియంలో నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి పోటీల్లో మరి కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి మరి 16 టీంలు రేపు 11 గంటలకు ఇక్కడికి వస్తాయి. మరి వారు వచ్చిన తర్వాత రేపు పోటీలు ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది. మరి అన్నిటి కూడా మరి అందరి క్రీడాకారులకు ఒక ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మరి మంచి కార్యక్రమాన్ని మన గౌరవనీయులు చెంబనారు దీన్ని నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరం. వారికి ఈ मरकजी हुकूमत मजदूर कोड कानून को मुस्तरद करते हुए आशा वर्कर को 26,000 माहाना उजरत अदा करे। सरकारी ओहदेदारों की जानिब से हिरासानियों को रोकते हुए आशा वर्कर्स के मसाइल को असेंबली में पेश करने का CITU CPM का मुतालबा। मूसरा मॉडल मुस्तकल के सरकारी दवाखाने के सामने आशा वर्कर्स ने एहतजाज मुनक्किद करते हुए आशा वर्कर्स के मसाइल को तेलंगाना असेंबली में पेश करने का मुतालबा किया। इस मौके पर आशा वर्कर्स यूनियन जिला जनरल सेक्रेटरी विजय ने बात करते हुए बताया कि रियासती कमेटी के मुताबिक हुकूमत आशा वर्कर्स के मसाइल की यकसुई करने के लिए PHC दवाखानों के सामने एहतजाज किया जा रहा। बीजेपी मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए मजदूर कोड कानून को मुस्तरद करने का मुतालबा किया। NRHM स्कीम के दायरे में काम करने वाले हम मजदूरों की मुलाजमत को कम से कम 26,000 उजरत अदा किया जाना चाहिए। तब तक बाजू रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरह 10,000 तनख्वाह फिक्स्ड अदा करने का भी मुतालबा किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में CITU जिला मुआविन सेक्रेटरी नन्हे साहब, CPM मूसरा मंडल सेक्रेटरी M मल्लेश, आशा वर्कर्स श्रीलेखा, श्यामला, सरोजा, लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी दीगर भी मौजूद थे। ఈ పారితోషకాలు కాకుండా ఫిక్స్డ్ వేతనం నిర్ణయించాలి. అప్పుడే మా పోరాటాలు నిలిపివేస్తాం. లేకపోతే ఎప్పుడైతే మాకు ఫిక్స్డ్ వేతనం ప్రకటించదో ఇంతకన్నా ఇంకా ఉధృతంగా పోరాటాలు కొనసాగించడం జరుగుతుంది. CITU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపుల భాగంగా ఆశా వర్కర్ల సమస్యలపైన ఆశా వర్కర్లకు పక్క రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నట్టుగా ఫిక్స్డ్ వేతనం 10,000 రూపాయలు చెల్లించాలని రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని PSCల ఎదుట శాసనసభలో ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని చర్చించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నిరసన ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు పరిష్కరించి కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఫిక్స్డ్ వేతనం 10,000 రూపాయలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. बर्दीपुर गांव के पास बरखी ट्रांसफार्मर में अचानक आग के शोले भड़के। मुकामी किसानों की इत्तला पर फायर स्टेशन ओहदेदारों के पहुंचने तक ट्रांसफार्मर आग की लपेट में। डिशपली मंडल बर्दीपुर गांव की हुदूद में इरिगेशन लिफ्ट को सरबराह किए जाने वाले बरखी ट्रांसफार्मर के पास शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर को बड़े पैमाने पर आग ने लपेट में ले लिया, जिससे ट्रांसफार्मर अचानक फट गया, जिस पर मुकामी लोगों ने फायर स्टेशन को इत्तला दिए जाने पर फायर डिपार्टमेंट ने आकर फौरी आग बुझाई। इख्तिताम से अगले एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
माधवनगर के अक़लियती अक़ामती स्कूल में तालिब इल्म की मुश्तबा मौत, वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का लगाया इल्जाम, इंसाफ का मुतालिबा। गिरिजना गुरुकुल स्कूल का सीनियर सिविल जज पद्मावती का अचानक मुआयना, तलबा को तमाम तर सहूलतें मुहैया करने का मशवरा, किसी भी किस्म की कमी पेशी न होने की ताकीद। असम्बली स्पीकर पोचाराम के वालिदैन की याद में कबड्डी खेल मुकाबले का इनेकाद, 16 टीमों की शिरकत, नौजवान कसीर तादाद में शिरकत करें, जिला सदर अंजी रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।